अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ये हम एक साइट पे मौजूद हैं यहाँ पे, जिनको 585 वॉट की एक पैनल हम यहाँ पे इंस्टॉल करने जा रहे हैं। ये श्नाइडर का ब्रेकर हमने लिया है 32 एम्पियर का, जो कि हम टीवी पे लगाएंगे। ये हमने MC4 कनेक्टर लिए थे, और ये जिनको कि हमने एक प्लेट लिया 585 वॉट की डबल ग्लास में। सबसे पहले हम MC4 कनेक्टर को जोड़ लेते हैं। यहाँ पे जो है इस सिस्टम की डिज़ाइनिंग मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बजट और अकॉर्डिंग टू क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ही हम सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट की इलाके में लोड शेडिंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, ज़ीरो लोड शेडिंग है। बट जो है क्लाइंट जो है वो इस बात से बहुत परेशान थे कि उनका जो है बिल 200 के करीब उनके यूनिट हो चुके थे, रीडिंग जाने में कुछ दिन बाकी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहता कि मेरा बिल जो है वो 200 से क्रॉस कर जाए, और मैं के इलेक्ट्रिक की प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल जाऊं और जो है ना अनप्रोटेक्टेड कैटेगरी में आ जाऊं। तो मैंने पूछा कि क्या बजट है, क्या इरादा है। तो उन्होंने कहा बेटा अभी मैं रिटायर्ड आदमी हूँ, और जो है ना इतना मेरे पास बजट वगैरह तो नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, बस चलते हैं परचेजिंग करते हैं। तो हमने ये एक 6 mm का PV केबल परचेज़ किया। 6 mm का हाई टॉप क्वालिटी का ये PV केबल है। उसके साथ जो है ये केबल हमें 550 रुपये गज़ के हिसाब से मिला है। इसके साथ हम MC4 कनेक्टर लेकर आए हैं, जो कि 150 रुपये की जोड़ी हमें मिली है। इनको हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं MC4 कनेक्टर्स को, तार को अच्छी तरीके से छीलने के बाद। तो क्लाइंट का जो रिक्वायरमेंट थी कि उनका असल एम ये था कि उनके यूनिट जो हैं वो कंट्रोल हो जाएं किसी तरीके से, और वो के इलेक्ट्रिक की प्रोटेक्टेड कैटेगरी से निकल ना जाएं कहीं। क्योंकि इस वक्त जो मई 2024 के जो बिल लोगों ने रिसीव किए हैं, इस दफ़ा बिलों के रिकॉर्ड टूट चुके हैं, और लोगों के जो है ना होश भी उड़ गए अच्छे खासे। तो बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग हुई है इस दफ़ा, और उसकी वजह यह है कि हीट वेव और एक शदीद गर्मी की जो फ़िज़ा पैदा हो गई थी, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओवर बिलिंग हुई है, जिसमें फ्रिज और पंखों की कंजम्पशन जो है वो सबसे ज़्यादा ही होगी। और ज़ाहिर है गर्मी में पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो आपकी सारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस ही ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें पंखे, फ्रिज, पानी की मोटर बार बार चलती है। तो ये वजह होती है कि आपके यूनिट्स जो है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे हम बिल्कुल बजट में रहते हुए एक सोलर पैनल लेकर आए हैं, जिनको 585 वॉट का। इसको हम अटैच करने के लिए मैंने पूछा कि किस तरीके से करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर 12 वोल्ट DC की आपकी सिस्टम लगा देता हूं। तो उन्होंने कहा कि अभी इतनी मेरी गुंजाइश नहीं है कि मैं DC के वायर वगैरह भी अफोर्ड कर सकूं, तो कोई और हल्का जो सबसे आसान तरीका हो कि बस इसी घर को 220 पे ही कन्वर्ट कर दें। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि क्या आपके घर में UPS लगा हुआ है। तो क्लाइंट ने कहा कि जी हाँ, UPS हमारे यहाँ लगा हुआ है और स्टैंड बाय पर है, यानी कि बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मसला ही आपका हल हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ इनका सिस्टम किस तरीके से हम डिज़ाइन कर रहे हैं। एक 585 वॉट की प्लेट ऊपर रखी है, सीधे सीधे 6 mm का तार हम नीचे लेकर आए हैं। यहाँ पे नीचे आ जाते हैं और ये दिखा देते हैं कि हमने एक अदद MPPT खरीदा है, जो कि होम सोलर ब्रांड का है, और 70 एम्पियर की इसकी रेटिंग है। और बॉडी जो मेरा ख़्याल है वही रेप्लिका हुई हुई है, जो किसी ज़माने में जो है वो फोर्स वालों की आती थी। बहरहाल, तो ये इनका है UPS जो घर के अंदर इंस्टॉल है ऑलरेडी, और बैटरी वगैरह सब इसके साथ इंस्टॉल है, और ये ओके की कंडीशन में है। ये क्लाइंट जो है ये UPS को ऑन नहीं रखते, यानी कि मतलब UPS का प्लग बोर्ड में लगा के नहीं रखते, इसी वजह से कि बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। ये एक दफ़ा बैटरी चार्ज करके UPS का प्लग निकाल के UPS और सारी चीज़ों को बंद करके रख देते हैं। जब अगर कभी इनकेस लाइट गई, जो कि जाती ही नहीं है, तो इनका इरादा होता है कि ये बस बटन दबा के UPS से बैकअप ले लें और फिर उसको बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर दें, क्योंकि UPS भी बहुत ज़्यादा आपकी बिजली जो है वो खाता है, और बिजली के बड़े-बड़े बिलों में अपना किरदार अदा करता है। तो ये हम MPPT का थोड़ा-सा मीनवाइल रिव्यू कर रहे हैं कि सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। DC लोड का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, ये हाइब्रिड नहीं है, नॉन हाइब्रिड है, तो 12-24 वोल्ट का ऑप्शन मौजूद है। इसमें बटन से आप कर सकते हैं मैनुअली, ऑटो डिटेक्ट नहीं है इसमें। ऊपर फ़ैन दिया हुआ है, बॉडी उसी तरीके से डिज़ाइन है जो हाइब्रिड वालों की भी होती है। नीचे कनेक्शन दिए हुए हैं 2 PV के पॉजिटिव नेगेटिव, और 2 जो है वो आपके बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव दिए हैं। यहाँ पे हमने किया ये है कि इनके UPS की जो बैटरी की कनेक्शंस थी उनको खोल लिया है। उन्हीं कनेक्शंस के अंदर हम PV से करंट लेके आएंगे, जो है वो आपके MPPT कंट्रोलर में, और MPPT कंट्रोलर से उस करंट को कंट्रोल करा के इस बैटरी के अंदर उतारेंगे, और यहाँ पे इस घर का, इस क्लाइंट का सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। मैंने इनसे पूछा कि आपके जो UPS पे कितने पंखे वगैरह भी आपने कराए हुए हैं। तो उन्होंने कहा सिर्फ एक पंखा बेटा मैंने किया हुआ है अभी UPS के ऊपर। तो मैंने कहा ठीक है, ये आपका तकरीबन 1000 वॉट
का यूपीएस है तो 600 वाट 700 वाट तो ये देगा। तो आप आराम से अपने 3-4 पंखे जितने घर के हैं वो आप इस पे जो है वो ट्रांसफ़र करवा लें। तो ये यूपीएस ही आपका जो है ना पूरा घर का लोड ड्राइव कर देगा दिन-दिन में, तो आपके यूनिट काफ़ी सारे इसमें बच जाएँगे और बिल का जो खर्चा है बढ़ने का वो कंट्रोल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कॉपर के लग्स लिए हैं। इन लग्स को हम इन तारों के अंदर जो है एक वायर बैटरी से लेकर आए हैं और एक वायर पीवी यानी फोटोवोल्टिक यानी जो है आपके सोलर पैनल से लेकर आए हैं। इन दोनों केबल्स के अंदर हम लग्स को टाइट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास लग्स के 4 टर्मिनल आ जाएंगे, 2 बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव और 2 पीवी मॉड्यूल के यानी कि सोलर पैनल के पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास आ जाएंगे। प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपको पता होना चाहिए किस तरीके से पंच करना है, कैसे करना है। बहुत तरीके से तार जोड़ रहे हैं, कोई इसमें लूजिंग नहीं है, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं है और मतलब किसी किस्म का खदशा नहीं है कि ये लूज़ होकर निकल जाएंगे तार। अब यहाँ पे जो है कनेक्शन की तरफ चले जाते हैं। एमपीपीटी को फ़िलहाल ज़मीन पे ही रख के इसके कनेक्शन में कर रहा हूँ, उसके बाद इसको दीवार के ऊपर माउंट कर दूँगा। लग्स हमने लगा दिए हैं। सबसे पहले हम बैटरी का जो कि असूल होता है हमेशा का कि एमपीपीटी में सबसे पहले बैटरी अटैच करेंगे आप, ताकि उसके ऑपरेशंस जो हैं और वो बहाल हो जाएँ और अंदर के वोल्टेज स्टेबल हों। तो बैटरी के कनेक्शन हम यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्लाइंट का सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो यही है कि उनका यूनिट कंट्रोल हो। तो यहाँ से अगर हमने दिन में सुबह 8 से शाम 4 से 5 बजे तक भी अपने घर का लोड यानी कि क्लाइंट के घर का लोड इसके ऊपर चलेगा, जिसमें मेजॉरिटी पंखों और लाइटों वगैरह की है, तो अच्छे खासे यूनिट जो है उनके इससे कंट्रोल होने के चांसेस हैं। तो इससे कम बजट में कुछ भी नहीं हो सकता था कि ये जो है हम एमपीपीटी ख़रीद के लाए हैं अभी जून के महीने में, जून 2024 के अंदर जो हमने ये परचेज़ किया है 15,000 रुपये का हमें मिला है नॉन हाइब्रिड एमपीपीटी। इसके साथ जो है ज़ाहिर है 150 रुपये की जोड़ी मिली है जो है वो MC4 कनेक्टर की। इसके साथ हमने तार ख़रीदे जो कि 550 रुपये गज़ के हिसाब से मिला। तो तकरीबन इनका जो तार तो हस्बे ज़रूरत ही लगता है, जितनी आपकी जो है वो डिस्टेंस है उसको नाप के ले जाएँ। 6 mm का अच्छा तार है, बेहतरीन तार है। ये जब भी इनके पास गुंजाइश होगी, जब भी इनकी जो है वो जेब इजाज़त देगी, ये इस सिस्टम को बढ़ा भी सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ये जो पीवी का तार हमने लगाया है ये एक ही दफ़ा लगेगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन 8,000 रुपये का इनका ये तार लगा तो है, मगर ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जब इनकी जेब इजाज़त देगी ये सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, 2 प्लेटें कर सकते हैं, 4, 6, 8, 10 प्लेटें जितनी चाहें लगा सकते हैं इसके ऊपर। बस ये है कि एमपीपीटी इनको बदल के इन्वर्टर वगैरह की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो बाद में ये बिल्कुल कर सकेंगे। तो ये 2 चीज़ें हो गई, तार, एमपीपीटी, और इसके साथ हमने 25,000 रुपये की एक ये जिनको 585 की हमने एक सोलर की प्लेट ख़रीदी थी। तो तकरीबन मिला के 50,000 के अंदर ही इनका जो है घर सोलर के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है इंशाअल्लाह ताला, और बहुत अच्छा रिज़ल्ट अभी भी मिल रहा है और आगे भी मिलेगा इंशाअल्लाह। बस बेनिफिट ये हुआ और हेल्प जो हुई वो इनके यूपीएस से हुई है कि इनका यूपीएस और बैटरी घर में ऑलरेडी मौजूद थी, जिसकी वजह से ये 50,000 रुपये के अंदर ही रहते हुए इस सिस्टम को लगाने के काबिल रहे। यहाँ पे सब कुछ करने के बाद हम यहाँ पे सोलर पैनल के MC4 कनेक्टर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, बाईफेशियल पैनल है, दोनों तरफ से बिजली बनाता है। जोड़ते के साथ ही आप देख सकते हैं कि बैटरी वोल्ट 13.5 और ऊपर से 5 एम्पियर आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि 5 एम्पियर काफ़ी कम आ रहे हैं, जबकि एक बड़ा पैनल लगा हुआ है। तो बात ये है कि बैटरी अभी फुल है, कोई लोड बैटरी पर नहीं है। तो एमपीपीटी जो है ये अपने हिसाब से एम्पियर ऊपर से लेके आता है। आज की तारीख में भी बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता और जो है वो इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ रहते हैं कि इसका फ़ैन चल रहा है या नहीं चल रहा है, एमपीपीटी का क्यों नहीं चल रहा, क्यों बंद हुआ हुआ है और क्यों ऊपर से एम्पियर नहीं आ रहे। धूप तो बहुत तेज़ है, एम्पियर आने, ये देखें आपने, जैसे ही यूपीएस ऑन करेंगे इसके एम्पियर बढ़ जाएंगे। ये देखें एम्पियर 8 पे चलेगा जो ऊपर से आ रहे थे, क्योंकि यूपीएस ऑन हुआ और लोड इसके ऊपर आ गया। तो ये अपने लोड के हिसाब से ऑटोमेटिकली हर चीज़ को डिसाइड करता है और ये फुली ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं। इसके अंदर आपने पंखे पे भी गौर नहीं करना, वो भी थर्मली कंट्रोल्ड होता है। थर्मली कंट्रोल से मुराद जब हीट और टेम्परेचर बढ़ता है तो वो ऑपरेशन में आता है और उसके बाद बंद हो जाता है। ये देखें चार्जिंग की लाइट भी ऑन हो गई है और पीवी की लाइट भी ऑन है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन काम कर रहा है। बस हम इसको दीवार के ऊपर माउंट करेंगे इनके और जो है यहाँ पे हमारा काम मुकम्मल हो जाएगा। कनेक्शन बहुत ही आसान है। 2 तार आए हैं सोलर पैनल से, आके एमपीपीटी में लगे हैं और एमपीपीटी से 2 तार लगे हैं बैटरी के अंदर, और बैटरी से 2 तार जो यूपीएस में जा रहे थे वो ऑलरेडी जा रहे हैं और यूपीएस से आगे जो पूरे घर में कनेक्शन हुआ है वो ऑलरेडी हुआ हुआ है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने इसको माउंट कर दिया दीवार पे, और दीवार पे माउंट करने के बाद जब इस पे लोड डाला है तो देखें बहुत आराम से 15 एम्पियर ये ऊपर से ड्रॉ कर रहा है। 14 के ऊपर इसने बैटरी को मेंटेन कर रखा है।
और पूरे घर का इनका अल्हम्दुलिल्लाह लोड चल रहा है। जितने पंखे अभी यूपीएस पे हैं वो चल रहे हैं और ये 3 बेड का घर है आई थिंक। तो 3 पंखे जो है इस पे इंशाअल्लाह ताला ट्रांसफ़र होंगे और लाइटें वगैरह भी पूरे घर की ट्रांसफ़र होंगी। ये फ़ॉर्मेलिटी के लिए जो है वो क्लैम मीटर से चेक किया था कि ऊपर से ओरिजिनली 4 एम्पीयर से प्रोड्यूस हो रहे थे और ये शाम में 4:30 बजे की पोज़ीशन है जब धूप बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और ना होने के बराबर थी। वैसे भी सोलर आवर्स सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ही होते हैं। तो ये 4:30 पौने 5 बजे की पोज़ीशन है कि 4 एम्पीयर ऊपर से आ रहे हैं जिसको बढ़ाकर ये 14-15 एम्पीयर कर रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एमपीपीटी बहुत बेहतरीन काम कर रहा है और बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और लोड भी चला रहा है। तो देख सकते हैं 4.9 एम्पीयर को 14 में कन्वर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे सिस्टम जो है वो आप सिस्टम डिज़ाइन करना जो है वो आपकी बिल्कुल जो है नीड के मुताबिक होता है और मैं हमेशा कहता हूँ कि सिस्टम डिज़ाइन करने से पहले आप ये देख लीजिए कि आपने अपना लोड जो है वो ऑप्टिमाइज़ कर लिया या नहीं। ये साहब जो हैं ये जो हमारे क्लाइंट है ये अपना लोड ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ कर चुके हैं और लोड ऑप्टिमाइज़ेशन से मुराद मेरी ये होती है कि आप एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस अपने घर में लगाएँ। इन्होंने अपने घर के सारे पुराने पंखे उतार के जदीद तरीन एसी-डीसी और 30 वॉट वाले तैमूर का 30 वॉट और एसी-डीसी खुर्शीद के इन्होंने कॉम्बिनेशन में ऑलरेडी घर में लगाए हुए हैं। तो ये लोड ऑप्टिमाइज़ ये क्लाइंट अपना कर चुके हैं जिसकी वजह से इनका ये छोटा सोलर सिस्टम भी इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और इसमें ये अपना पूरा घर आराम से चला सकते हैं क्योंकि ये देख सकते हैं आप इनका पंखा ऑन हुआ हुआ है और ये जो है इन्वर्टर फ़ैन है 30 वॉट वाले पीएमएसएम मोटर के और बीएलडीसी मोटर के एसी-डीसी फ़ैन इनके घर में ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं हमेशा कहता हूँ पहले अपना लोड ऑप्टिमाइज़ करें और फिर सोलर सिस्टम की तरफ जाएँ। सोलर सिस्टम ज़रूर लगाएँ, बिजली के भारी भरकम बिलों से जो है अपनी जान छुड़ाएँ। चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और कोई भी किस्म का सवाल हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया, थैंक यू।